नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। ओके, कार्ड्स ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। सेकंड कार्ड जजमेंट का है। ओके, और देखते हैं क्या आता है। हनुमान जी अभी क्या ब्लेसिंग्स देंगे। 8 ऑफ कप्स, दी हर्मिट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, दी वर्ल्ड, नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वंस। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो कार्ड आया दी हेरोफेंट का है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो अभी करंटली आपके सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। तो आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अभी आप अपने स्ट्रगलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से शायद करंटली अभी ना आप काफ़ी ज़्यादा हारे हुए, थके हुए या फिर बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा आपकी हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटती हुई जा रही है। या तो आपको कोई रिज़ल्ट आने वाला तो वो आपका फेल आया है, रिज़ल्ट पॉजिटिव वे में आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है। इस वजह से आप करंटली ऐसा हो सकता है अभी परेशान हो। ये देखो अभी ना आपके जो एनवायरनमेंट है ना या फिर आप आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं वो नेगेटिव नहीं है, बट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही थोड़ी सी डिस्टर्बेंस अभी करंटली चल रही है। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा हुआ है, या फिर यूँ कह लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी हो। लोगों को शो नहीं कर रहे हो कि आप कितने दुखी हो, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। नए नए रास्तों को खोजने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि आप सक्सेस को हासिल कर सको। न्यू वेज से आप नए नए तरीके अपनाने की सोच रहे हो कहीं ना कहीं, जिससे आपको यहाँ पे आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें चेंज आ जाए, आपकी प्रोफेशनली लाइफ यहाँ पे ठीक हो जाए। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हुए दिखा दे रहे हो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ अब तक अपने बना के रखी थी, बट करंटली आपकी कुछ दिन से एनर्जी जो है ना, जिस स्ट्रेंथ के साथ आप वर्क कर रहे थे उस स्ट्रेंथ में थोड़ी बहुत कमियाँ आई हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 1 बाय 1 आपको चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अभी आपकी एनर्जी में कमी देखने को मिल रही है, या फिर ये कहें कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो ज़्यादा हाई हो गए हैं, और जिसकी वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो देखो आपको ऐसे हिम्मत हारनी नहीं है। आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, आपको पता है उनको ही यहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाओगे। अपने लिए अगर आप किसी गोल में फेल हो गए हो, आपका कोई रिजल्ट था, कोई जॉब इंटरव्यू आपने दिया था या फिर कोई भी काम आप कर रहे थे, उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, या फिर उसके जो भी आउटकम्स है, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो, जितना आप एफर्ट्स लगा रहे हो उसके आउटकम्स आपको इतने पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो उसके आउटकम आपको पॉजिटिव वे में इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप देखो कि आप और क्या बेटर गोल्स बना सकते हो अपने लिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अचीव
अचीवमेंट हासिल कर सको और अपनी उन चीज़ों को ताकत बनाओ जो आपकी अच्छी हैं, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पे अपनी ताकत बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो विक्ट्री चाहते हो वो विक्ट्री आप यहाँ पे प्राप्त कर सको। जो भी प्रमोशन चाहते हो, जो भी सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हो, जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे हो, उन सब कामों में आप यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर सको। जो भी आप अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, जो भी आप अपने मन में अपने लिए जो भी आपकी विश है, जो भी आप अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। हनुमान जी की संदेश यही आ रहा है। कोई भी चीज़ अधूरी रह गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस अधूरी चीज़ के बारे में सोच सोच के खुद को परेशान करो कि आपके साथ ऐसा धोखा आपके पार्टनर ने क्यों दिया, या फिर आपके जो भी रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव नहीं आया, तो उसको सोच सोच के आप परेशान होते रहो। ज़िंदगी है, हारना और जीतना हमें इसमें लगा रहता है। तो आप अपने उस अधूरे सपने को छोड़ करके आप उस सपने को किस तरीके से पूरा कर सकते हो ना, वो चीज़ यहाँ पे आपको सोचनी है। यही हनुमान जी आपको संदेश दे रहे हैं। दोबारा से अपने लिए गोल्स बनाओ, दोबारा से एफर्ट्स लगाओ, आपको आपके काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। न्यू आइडियाज़ यहाँ पे आपको जनरेट करने के लिए कहा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा, ताकि आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सको। जब आप दूसरों को उन गाइडेंस दे सकते हो, अपनी नॉलेज आपके पास इतनी है, तो वो नॉलेज आप अपने लिए यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? जब दूसरों को उस नॉलेज से फ़ायदा हो सकता है, तो आप उस नॉलेज का फ़ायदा खुद के लिए क्यों नहीं उठा रहे हो? तो यहाँ पे हनुमान जी के द्वारा यही कहा जा रहा है, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ, दूसरों से बातचीत करना बंद कर दो और अपने लिए सोचो कि आप जब दूसरे आपकी नॉलेज का फ़ायदा उठा के कामयाब हो सकते हैं, तो आप अपनी नॉलेज का फ़ायदा उठा के कामयाब क्यों नहीं हो सकते? देखो, थोड़ा सा स्ट्रगलफुल टाइम चल रहा है, नो डाउट कि स्ट्रगलफुल टाइम नहीं है आपका भी, बट आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। अपनी नॉलेज को आपको अपने लिए यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अपनी सक्सेस की जो की है उसको खोजने की कोशिश करो, अपने विजन में क्लैरिटी लेकर के आओ, फेयरलेस होकर के यहाँ पे आप काम करो, आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है कि ट्रैवल करने का योग यहाँ पे बन रहा है, या फिर ट्रैवल की कोई जॉब, या फिर उनके काम में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो और आप ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। देखो, जो टाइम के अकॉर्डिंग नीड है ना, उसको आप यहाँ पे लो, ताकि आप उस काम को सक्सेसफुली हासिल कर सको। क्योंकि टाइम, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, वो लाइफ में हमेशा नहीं रहती। टाइम टू टाइम ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जिसको हमें ग्रैब करना होता है। तो ये टाइम आपकी लाइफ में अभी जो है, उसमें आपको जो सिचुएशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट परफॉर्म आप करो। यही हनुमान जी यहाँ पे आपको संदेश देना चाहते हैं। अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो देखो, लव लाइफ के अंदर भी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हो अपनी लव लाइफ के अंदर, थोड़े से परेशान हो, या तो आप अपने पास्ट में जो आपके एक्स थे उनकी बातों को याद करके परेशान रहते हो, और वो या तो आपसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो सकती हैं कि आप अपने पास्ट में, अभी जो भी आपके अभी करंटली पार्टनर हैं, उनके साथ जो भी पास्ट में हो चुका है, अब कहीं ना कहीं डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप उनको वो सारी चीज़ें हैं उनको भूल करके लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत अपनी लव लाइफ के लिए यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर अच्छा है, अब वो बदल चुके हैं, आप पास्ट की चीज़ों को भूल करके उनको एक्सेप्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़ो, तो ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे हनुमान जी भी आपको कह रहे हैं कि आपके लिए पास्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपने जो भी गोल्स बनाए हैं ना, वो सारे के सारे आपके अचीव होंगे। आप अपनी लव लाइफ में अच्छे रहोगे, आगे फ्यूचर के अंदर विक्ट्री ही मिलेगी आपको। तो अपनी लव लाइफ के लिए भी कुछ आप न्यू तरीके से एक्शंस लो, कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो। लाइक अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो, अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करो, क्या अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, उसके लिए थोड़े से आप समझने की कोशिश करो। अपने रिश्ते को अपनी ताकत बनाओ। ये यहाँ पे हनुमान जी के द्वारा आपको गाइडेंस दी जा रही है। और रही बात आपके हेल्थ इश्यूज़ की, या फिर आपके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी चल रही थी जिसकी वजह से आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, आप अपना कंसंट्रेशन, अपनी स्ट्रेंथ अपने काम के ऊपर नहीं लगा पा रहे थे, तो हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि इस चीज़ में भी आपको यहाँ पे जजमेंट मिलेगा। आपकी हेल्थ रिकवरी के भी यहाँ पे चांसेस अच्छे हैं। आपको यहाँ पे आपके हेल्थ में भी रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप जो भी काम एफर्टली नहीं कर पा रहे थे, उस कामों को आप अच्छी स्ट्रेंथ के साथ,
एफर्ट के साथ कर पाओगे फ्यूचर के अंदर, और अच्छे तरीके से आपकी जो हेल्थ में प्रॉब्लम अभी चल रही है वो रिकवरी हो जाएगी। तो ये सब संदेश था हनुमान जी का। आई होप कि मैंने आपको हर एस्पेक्ट से यहाँ पे आपको रीडिंग देने की कोशिश की है। मैंने आपको हेल्थ वाइज, करियर वाइज, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप एक्सपेक्ट, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या गाइडेंस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। गाइस, मैंने पर्सनल रीडिंग का ऑफ़र रखा हुआ था जो कल लास्ट था, तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आज मैं आपको आज के लिए और ऑफ़र दे रही हूँ। आज लास्ट है, अगर आप यहाँ पे ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप उठा लीजिए, फिर कल से ये ऑफ़र ऑफ हो जाएगा। तो फिर आपको फिर जो प्राइसेस हैं वो हाई प्राइसेस में भी आपको अपनी डिटेल रीडिंग करानी पड़ेगी। तो देर किस बात की, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आज ही इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए रीडिंग्स बुक कर लें। अगर आप बाद में भी रीडिंग कराना चाहते हो, अभी नहीं कराना चाहते, तो आप मुझसे अपनी रीडिंग बुक करा लें, और चाहे बेशक से बाद में आप मुझसे रीडिंग करवा लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्राइसेस एंड डिटेल्स दी हुई हैं। इंस्टाग्राम पे आप जाके डीएम कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे पर्सनली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है। फिर उसके बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगी। तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप मुझसे डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ नथिंग इज़ वेस्ट। देखो यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी जो भी आपने अब तक किया है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका। जैसे कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिला, बट आपने उस चीज़ की नॉलेज तो ली, वो आपको उस टाइम रिज़ल्ट नहीं दे पाए, बट फ्यूचर के अंदर कभी ना कभी तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं काम ज़रूर देते हैं। तो आपके भी जो भी आपने लाइफ में अपने काम किए हैं, जो भी असफलताएं बेशक से रही हो, बट वो फ्यूचर में जाकर के आपकी वेस्ट नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, काम आपकी वो नॉलेज ज़रूर आएगी। ये आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और थोड़ा सा ना यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो आपकी खुद के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, या फिर जिसके साथ भी आप अच्छा फील करते हो, थोड़ा सा उनके टच में रहो, ताकि आप भी खुद खुश रह सको। आप, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी जो निकल रही है ना, वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आप आइसोलेटेड हो गए हो, लोगों से बातचीत करने आपने बहुत बंद कर दिया है। तो आइसोलेशन के फेस में मत रहो, वरना आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। आप उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करो। जो चीज़ें आपको करने में अच्छी लगती है, लाइक आपको शॉपिंग करना पसंद है, आपको कोई खाने में कोई चीज़ पसंद है, आपको कोई मूवी देखना पसंद है, आपको जिस गॉड पे बिलीव करते हो उनकी चैटिंग कर सकते हो, उनके भजन सुन सकते हो, जो भी चीज़ें आपको, म्यूज़िक पसंद है, गाने सुनना पसंद है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है ना, आप वो चीज़ें यहाँ पे करो, जिससे कि क्या होगा, आपको खुद के साथ एक अच्छा फील होगा। आप डिप्रेशन में जाने से बच सकते हो, आइसोलेशन वाले मोड में मत रहो। आपको यहाँ पे यही हनुमान जी के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है फ़िलहाल तो। एंड आप अपने पार्टनर के साथ देखो लॉयल रहो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे लॉयल रहोगे ना, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ लॉयल रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं रहोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन भी आपके साथ लॉयल रहे। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ लॉयल रहे, तो सबसे पहले हमें लॉयल रहना ज़रूरी है। देखो, एक्सपेक्टेशंस तो हर कोई कर सकता है, बट बिना एक्सपेक्टेशन के किसी के साथ रहना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा हमसे अपनी दिल की हर बात कहे, पर क्या हम उनसे अपनी हर दिल की बात कहते हैं? सामने वाला बंदा आपको बहुत प्यार दे, पर क्या आप उनसे उतना प्यार देते हैं? वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहे, पर क्या आप उनकी हेल्प के लिए रेडी हो? तो ये बहुत छोटी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा ना गहरी बातें हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर, ये सिर्फ पार्टनर के साथ ही, आप आपके फैमिली मेम्बर से, आपके हस्बैंड हैं या फिर जहाँ पे भी आप हो, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ लॉयल रहे, तो आप भी उनके साथ अपनी पूरी लॉयल्टी निभाए। जो आपने अपनी कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट के साथ आप अच्छे तरीके से रहे, तभी आपका जो रिश्ता है या आपकी लाइफ है वो अच्छी रहेगी। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो आप उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए। क्यों आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो उनके लिए, है ना? या फिर आप उनसे एक बाउंड्री सेट कर सकते हो कि आप उतनी ही चीज़ें उनसे शेयर करो जितनी उनके लिए ज़रूरी है, बाकी आप सब कुछ शेयर ना करो। तो एक सबके साथ बाउंड्री सेट करनी भी ज़रूरी होती है। तो हनुमान जी आपको यही संदेश यहाँ पे देना चाहते हैं। और अपनी स्पिरिट को खोने मत दो, अपनी स्पिरिट को बनाए रखो, अपने आप को क्रिएटिव रखो। यही हनुमान जी का संदेश आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको मेरी ये संदेश से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और देख लेते हैं इसके अलावा अगर कुछ और यहाँ पे हनुमान जी कहना चाहेंगे तो इंडियन टैरो कार्ड से वो भी देख लेते हैं।
ओके, वाओ, कितना पॉजिटिव कार्ड है, द सन का कार्ड है। यानी कि हनुमान जी महाराज आपकी लाइफ में सक्सेस भेजना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, आपने जो भी कर्म किया उसका कर्म का रिजल्ट पॉजिटिव देना चाहते हैं। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो अपने कर्म में करते समय कोई भी इलीगल तरीका नहीं अपनाया है, अपनी ट्रू नॉलेज के द्वारा आपने वो काम किया है, सच्चाई की राह पर चलते हुए आपने वो काम किया है, तो आपकी लाइफ में वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। इस बात पे आप यहाँ पे विश्वास रखिए, हनुमान जी आपको यही कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग यहाँ पे हनुमान जी के द्वारा आपको दी जा रही है। एंड जजमेंट, वाओ, यानी कि आपका यहाँ पे वाओ देखो, जहाँ पे जजमेंट का ही कार्ड है और जजमेंट, जस्टिस एंड द फूल का कार्ड है। तो यानी कि हनुमान जी महाराज आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भेजने वाले हैं एज ए जस्टिस। यानी कि राम जी, देखो हनुमान जी के संदेश में राम जी का आना हमारे लिए वैसे ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन गई है। तो जय सिया राम कमेंट सेक्शन में लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पे राम जी की कृपा से हनुमान जी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आपने जो भी कर्म किया है उसका जस्टिस आपको मिले, आप अपनी लाइफ में एक न्यू फेस की ओर जाए, आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर कोई भी ऑफिस में या फिर कहीं पे भी अगर कोई भी डिस्प्यूट्स आपके चल रहे हैं, कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, वो सारे चैलेंजेस यहाँ पे आपके दूर हो जाए, आपका एक नया जन्म हो और जो आपने कर्मा किए हैं उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले आपको। यानी कि पॉजिटिव कर्मा का, पॉजिटिव हार्डवर्क का रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिले। इसके लिए आप यहाँ पे जय सिया राम लिख के कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं और आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग आती हुई दिखाई दे रही है हनुमान जी की कृपा से। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे आप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।